हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अंकित सर ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मई 2023 एडिटोरिया का करंट अफेयर कराने जा रहा हूं और मैं बिहार करंट अफेयर करा रहा हूं। तो जो भी बिहार के स्टूडेंट हैं, बिहार के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को फॉलो कर लें, जिनसे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और ये कोई वन लाइनर नहीं है, मैं आपको थ्योरी वाइज एक एक चीज़ें अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो अगर आपको वन लाइनर चाहिए होगा तो आप प्लीज़ किसी दूसरे चैनल को कर लें, क्योंकि मैं थ्योरी वाइज एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर बिहार के 2 करोड़ 86 लाख श्रमिकों का निबंधन हो चुका है और देश में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या के अनुसार से बिहार का स्थान क्या है। तो याद रखिएगा, बिहार का स्थान दूसरा है। बिहार में गंभीर प्रकृति के अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ऑपरेशन प्रहार के तहत वर्ज कंपनियां गठित की गई हैं। वर्ज कंपनियों में बेहतर प्रदर्शन किया है और 2022 की तुलना में 2023 के पहले 5 महीनों में 69% अधिक गिरफ्तारी की है। तो ये गंभीर प्रकृतियों को रोकने के लिए व्रज कंपनी गठित की गई है। आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की ओर से बिहार राज्य पर 4,000 करोड़ का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड लगाया गया है। मतलब ये एक तरह का फाइन है जो एनजीटी के द्वारा बिहार सरकार पर लगाया गया है। और ये क्यों लगाया गया है? ठोस और तरल अपशिष्ट की वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के कारण। किसका? ठोस और तरल। यह आदेश जारी किया गया है। जुर्माने की राशि का उपयोग कचरा प्रबंधन, पुराने कचरे की रिसाइकलिंग और सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के अलावा मल कीचड़ और श्रेष्ठ उपचार संयंत्रों के लिए किया जाएगा। मतलब जो फाइन है उस पैसे से ये सारे काम किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराने में बिहार राजस्थान के बाद देश का दूसरा स्थान पर है, जो गरीब या फिर जो भी लोग सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराने जाते हैं उनको मुफ्त में दवा प्रदान की जाती है। और इस स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 66.94% जो मरीज हैं उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ मिलती हैं। पूर्वी रेलवे के जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप और JLW भागलपुर को CII ग्रीन कंपनी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रीन कंपनीज ने ग्रीन सिल्वर रेटिंग मिली है। इसको समझिएगा। पूर्वी रेलवे में जमालपुर लोकोमोटिव जो वर्कशॉप है, जिसे हम JLW भागलपुर को CII ग्रीन कंपनी के द्वारा ग्रीन सिल्वर रेटिंग मिला है। मतलब इन्होंने ग्रीनरी को देखते हुए काम किया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर भागलपुर के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म सबोर कुंवर की खोज की है। धान की नई किस्म सबोर कुंवर की खोज की गई है। ये कम पानी 25% कम पानी और खाद से 110 से 115 दिनों में तैयार हो जाता है। मतलब ये कम पानी लेकर ही तैयार होता है ये आपका धान। वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने के लिए लोकल उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना आपकी घोषणा की गई थी। और बिहार राज्य के 50 स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलेट से कवर किया गया है। बिहार पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने मछली उत्पादन का रिपोर्ट जारी किया, जिसके अनुसार वर्ष 2022-23 में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ और ये पिछले वर्ष से की तुलना में ये 85,000 अधिक है टन। बिहार में मधुबनी में सबसे अधिक
88.96 हज़ार टन, जबकि जहानाबाद में सबसे कम 1.55 हज़ार टन उत्पादन हुआ। बिहार के कृषि विभाग ने 38 जिलों में खेती के प्राकृतिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है और वर्तमान में गंगा नदी के किनारे 13 जिलों में रसायन मुक्त खेती की जा रही है और जिसे इस वर्ष चौथे कृषि रोड मैप के तहत अन्य क्षेत्र में बढ़ाने का भी विस्तार किया जाएगा। बिहार में मिट्टी की जांच के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई है। अब किसानों को मोबाइल ऐप पर नमूने की सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब इससे सारी जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी और वही अगले 3 वर्षों में देश में 5 करोड़ और बिहार की 100% पंचायतों को मिट्टी की जांच कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे आप अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को पहचान सकेंगे। खरीफ फसलों को लेकर किसानों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में खरीफ महाअभियान 2023 की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री आवास से 36 प्रचार रथों की हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री खरीफ महाअभियान 2023 के कार्यक्रम में विभिन्न आयोगों ने संबंधित पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। तो आज हमने आपका ये करंट अफेयर हमने देखा। इस करंट अफेयर में ये मेरी पार्ट 1 है और ये हमारा जो मई का करंट अफेयर था इसका ये पार्ट 1 है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर रहे। ये हमारा मई का पार्ट 1 है। इसके पार्ट 2 में मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट 2 में वीडियो सारा कवर हो जाए। नहीं कवर होगा तो पार्ट 3 आ जाएगा, इसमें आपका कवर हो जाएगा। मिलते हैं अपने नए क्लास में। थैंक यू।